प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे ईश्वर, तुम्हारे परमपिता प्रभु महादेव जी तुम्हारे लिए एक बहुत ही आवश्यक और कुटिल संदेश लेकर के आए हैं। यह संदेश तुम्हारे जीवन की आधारशिला है। इसमें कही गई एक एक बात तुम्हारे जीवन की सत्यता को प्रमाणित करती है। यह सत्य जानने के लिए तुम भली भांति तैयार हो जाओ और अपने आप को एक कठोरता की ओर आकर्षित कर दो, क्योंकि इस बात को जानकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जो बताना चाहता हूं वह तुम्हारे जीवन से संबंधित है, तुम्हारे परिवार से संबंधित है। आज यदि इसे अनदेखा या नजरअंदाज करते हो तो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी, और इस भूल को तुम दोहराने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि बड़े ही सौभाग्य से यह संदेश तुम तक पहुंचा है। मेरे बच्चे, मैं महादेव तुम्हारे लिए क्षण प्रतिक्षण तात्पर्य रहता हूं। आज का यह संदेश तुम्हारे अंदर एक ऐसी जिज्ञासा को उत्पन्न कर देगा जो तुम्हें बहुत कुछ करने में आसानी दिलाएगा। यह संदेश तुम्हारे जीवन की परिपक्वता को प्रदर्शित करते हुए तुमरे उन सभी घटनाओं को तुम्हारे जीवन से जोड़ने का प्रयास करता है। मेरे बच्चे, यदि आज अपने प्रभु की बात को नहीं माने और इस संदेश को अंत तक नहीं सुनोगे तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, और यह नुकसान तुम स्वयं भी भोगोगे, और इसकी जिम्मेदार भी तुम स्वयं हो गए। क्योंकि मैं तुम्हें सावधान अवगत करा रहा हूं, तब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, और तुम रोज की तरह मेरे इस संदेश को भी अनदेखा करके जा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे परम पिता महादेव जी तुम्हारे सामने एक सच्चाई लेकर आने वाले हैं। एक ऐसी सच्चाई जो तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है, तुम्हारे परिवार के सदस्य से जुड़ी हुई है, और इसे सुनते ही तुम्हारे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि इस सच्चाई में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे अंदर झाग झोड़ करके रख देगा। मेरे बच्चे, इस दिव्य संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं। यदि इस विनती को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल महादेव के आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, जय शंकर भगवान, जय सरस्वती माता, जय पार्वती माता, जय श्री राम, जय जय हनुमान जल्दी जल्दी टाइप कर दीजिए, और अपने नाम की राशि भी टाइप कर देना, जिससे मैं तुम्हारे जीवन की रुकी हुई समस्याओं को, गतिविधियों को सुनिश्चित कर सकूं और तुम्हारे जीवन के एक एक पल को सुरक्षित कर सकूं। लेकिन मैं यह चाहता मेरे प्रिय भक्त कभी भी इस चीज से अनजान ना रहे और कभी भी दुखी ना रहे जो उनके जीवन में क्षण प्रतिक्षण अनुचित तरीके से घटित हो रही हैं। मेरे बच्चे, यह जीवन का सत्य है जो आज तुम्हारे साथ व्याख्यान करते प्रस्तुत किया जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर का एक सदस्य बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ है। वह उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। वह तुम्हारे ना होने पर बहुत बुरे बुरे कार्य करता है, तो जहां पर मना करते हो वहीं पर जाता है और उन्हीं लोगों से बातचीत करता है। इस सत्य को जानकर तुम्हारे दिल में बहुत चोट लगेगी, क्योंकि वह जो शख्स है वह तुम्हारा बहुत करीबी है, जो तुम्हारे परिवार के एक शख्स के साथ चल कर रहा है और तुम्हें, तुम्हारे परिवार को ब्लैकमेल कर रहा है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा जानना बहुत आवश्यक है, परंतु तुम इन सब चीजों से अनजान थे। यह तुम आज यह पूरी तरीके से जान लेते हो उसे व्यक्ति के बारे में जो तुम्हारे परिवार के सदस्य को भ्रमित कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो तुम उससे कभी भी बात नहीं करोगे और ना ही उसे अपने घर आने दोगे। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे घर में आकर के अपनी जगह बना रहा है, और फिर उसके बाद मैं तुम्हारे घर को बर्बाद करने के बारे में सोच रहा है। वह आता तो प्रत्येक दिन है, परंतु तुम्हारी स्थिति को देखा है, और फिर जब तुम नहीं होते हो तब वह जाकर के उल्टी सीधी बातें करता है और उन्हीं मेहन करने का प्रयास करता है। इस प्रकार से भ्रमित करता है जैसे कि मानो तुम्हारे साथ कोई घटना घटा देगा। जीवन का सत्य उसके सामने कभी भी मत उजागर करना। जो तुम्हारे पास समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, कभी भी वह जान ना पाए, क्योंकि यदि वह जान गया तो वह तुम्हारी बहुत हंसी उड़ेगा, और जब तुम्हारी बहुत हंसी उड़ेगी तो उसे बहुत आनंद आएगा। इसी अवसर का वह लाभ उठाना चाहता है और इसी चीज की प्रतीक्षा कर रहा था। इसी दिन की कोई ऐसा दिन आए जब तुम्हें वह अपने जंगल में फंसे और तुम्हें बर्बादी की राह दिखाएं और तुम्हें पूर्ण रूप से बर्बाद ही कर दे। मेरे बच्चे, जैसा चाहे तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है,
परंतु काफी दिनों से मैं तुमसे बात करना चाहता था, प्रयास कर रहा था, परंतु तुम मेरे संदेश को नजरअंदाज करके चले जा रहे थे। मैं तुमसे यह कह रहा था कि मेरे बच्चे मेरी बात तो सुनो, मैं जो बता रहा हूं उसे पर ध्यान तो दो। एक बार मेरी बात सुनो। तुम्हारा जीवन बड़ी संकट में है, क्योंकि यदि कोई अपना अपने साथ चल करता है तो उसका दो बहुत बड़ा होता है। वह तुमसे मीठी बातें तो करेगा, परंतु उसके अंदर कुछ और ही होगा। वह तुम्हारी सभी व्यवस्थाओं को डोट बिगाड़ना चाहता है और बिगाड़ करके तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। उसके जीवन का यही एक मूल उद्देश्य है। उसने कभी यह नहीं सोचा है कि मेरा यह सगा संबंधी है तो मैं इसे अपने साथ ले लेकर चलो, इसके कार्य में सहायता करो, इसके कार्य को आगे बढ़ाओ। जब यह आगे बढ़ जाएगा तो स्वयं ही मेरे लिए कुछ ना कुछ तो अवश्य करेगा ही, अन्यथा मैं जो कर रहा हूं उसमें तो पर्याप्त है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में सर्वोपरि हो। अपने जीवन को डोट बहुत अच्छे तरीके से सजाया है। अपने जीवन का निर्माण तुमने स्वयं किया है, क्योंकि तुमने परिश्रम इतना कर दिया है कि कोई कर ही नहीं सकता है। अपने परिश्रम, अपनी मेहनत के बल पर तुमने एक मुकाम हासिल किया है। एक ऐसा मुकाम, इसे देखकर बहुत लोगों के अंदर ईर्ष्या उत्पन्न होती है और वह जल करके राख हो जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी सफलता तो सबको दिखाई देती है, पर तो तुम्हारी मेहनत किसी को नहीं दिखाई देती है। किस तरीके से तुमने मेहनत किया है, रात दिन एक किया है, अपने सभी आवश्यकताओं को त्याग है, अपना घर त्याग है, अपना परिवार त्याग है और अपने लोगों को त्याग है। जब इतना त्याग तुमने किया है तब जाकर कहीं तुम्हें यह सब प्राप्त हुआ है, परंतु उसे त्याग और मेहनत को कोई नहीं देख रहा है। तुम्हारी जीत और सफलता सबको दिखाई दे रही है, बहुत बड़े बड़े अक्षरों में देख रहे हैं, परंतु ऐसा देखना उनके लिए उचित नहीं है, क्योंकि इसके पीछे जो महंत हुई है, जो कर्तव्य हुए हैं, उन्हें भी जानना आवश्यक है। जब उन्हें तुम जान जाओगे तब तुम भी उसी तरीके से कार्य करोगे और आगे बढ़ जाओगे, परंतु यह कोई करना नहीं चाहता है। वह यह चाहता है कि मैं इसका जो उपलब्धि है वह अपने पास कर लो, इसका जो धन है अपने अधीन कर लो। यही उसके मन में विचार चलते रहते हैं। जिस दिन व्यक्ति यह सोच ले कि मुझे उसके जैसा बनना है और उसी के तरीके से मेहनत करना प्रारंभ कर दे, तो उसका प्रारब्ध ही बदल जाएगा और उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा कि वह सोच नहीं सकता है। यदि ऐसा करने लगे तो यह संसार सुधर जाएगा। संसार में जो उपद्रव हो रहा है, संसार में जो लोग पीड़ित हैं, अपने कष्टों से, दूसरों के सुख से देखकर अपने आप को बहुत ज्यादा दुखी महसूस करते हैं, ऐसा सब कार्य होना ही समाप्त हो जाएगा। फिर वह अच्छे तरीके से अपने जीवन का निर्वाह करेंगे, जीवन की अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करेंगे, जीवन का अनुसरण करेंगे। ये सोचेंगे कि मुझे इस धरती पर यदि जन्म मिला है तो अच्छे कर्म करने के लिए मिला है, न कि बुरे कर्म करने के लिए, क्योंकि यदि तुम अच्छा कर्म करते हो तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होता है, परमात्मा भी तुम्हारा साथ देते। परंतु यदि तुम वहीं पर गलत कार्य करते हो तो तुम्हारे साथ गलत होता है। आज की सच्चाई जो है वह बहुत ही विचित्र है, क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है। तुम्हारे विश्वास को तोड़ा जा रहा है। इस प्रकार से तुमने उसे पर विश्वास किया था, उसे अपना माना था, वह अब तुम्हारे विपक्ष में हो गया है, क्योंकि उसकी ऐसी इच्छा है। शत्रु ने उसको बहुत ज्यादा तड़का दिया है और उसे गलत कार्य करवाने के लिए दिवस कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी नींद जब खुलता है, जब सवेरा होता है और उसे नई सुबह के साथ तुम नई शुरुआत करते हो और जीवन का प्रारंभ करते हो, परंतु तुम्हें यह याद नहीं होता है कि मैं यह जो जीवन का प्रारंभ और दिन का प्रारंभ करने जा रहा हूं, वह आगे चलकर क्या होगा या फिर मेरा यह दिन पूरा कैसे व्यतीत होगा, इसके बारे में तुम्हें कोई जानकारी नहीं होती है। परंतु ईश्वर तुम्हारी क्षण प्रतिक्षण घटनाओं को क्रमबद्ध करता रहता है। उसे सब पता होता कि आगे चलकर क्या होने वाला है। तुम सोचते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैंने अपने आप को बहुत कायदे से प्रस्तुत किया है, कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे मुझे इतना दुख तकलीफ मिल रहा है। परंतु तुम यह सोचते हो कि मेरे साथ ऐसी घटना क्यों घट रही है। मैंने अपने जीवन की, अपनी नई सुबह की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से की थी, परंतु यह मेरे विपरीत कैसे हो गई। मेरे बच्चे, समय से कोई देखा नहीं गया है। यदि तुम्हारे जीवन में या दिक्कत आई है तो इस पर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारे पक्ष में हैं, तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहे हैं।
निरंतर यदि तुम्हारे पास कोई कष्ट या पीड़ा आती है तो ईश्वर तुम्हारे साथ हैं। उनका स्मरण करो और उनका ध्यान में लेते हुए बुलाओ और तुम्हारी समस्या का अंत छूमंतर हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारे जीवन की समस्याओं को यदि कोई दूर कर सकता है तो वह तुम्हारे प्रभु महादेव जी हैं। परंतु तुम्हें अपने प्रभु पर विश्वास बनाना होगा, उन्हें अपने दिल में बसाना होगा, उनकी पूजा करनी होगी, उनसे प्रार्थना करनी होगी और अपनी समस्याओं को उनसे बताना होगा। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति तुम्हारे साथ चलकर रहा है वह तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अपराध कर रहा है। उसके अपराध की सजा उसे अवश्य मिलेगी, क्योंकि उसने जो तुम्हारे साथ किया है वह बहुत ही गलत है। अद्भुत तरीके से उसने तुम्हें फंसाने का प्रयास किया, तुम्हारे घर के सदस्य को गलत रास्ते पर ले जाने का काम किया। यह उसने उचित नहीं किया, इसीलिए उसे अब आगे जो चल कर के समय आएगा उसका बहुत खतरनाक होने वाला है, क्योंकि जीवन उसका संकट में आने वाला है। इसके जीवन में इतनी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगे कि वह सोचेगा कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं। जीवन उसका बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा और फिर वह जाकर के तुमसे माफी मांगेगा कि मुझे माफ कर दो, मैंने जो भूल की है, जो गलती की है, उसकी सजा मुझे इस तरीके से मत दो, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा था मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और मैं इस अंधविश्वास में पड़ गया और तुम्हारे साथ छल करने लगा। ऐसी स्थिति में उसे तुम्हें क्षमा नहीं करना है, क्योंकि उसने जो भूल की है उसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। यदि उसे सजा नहीं मिलेगी तो उसके अपराध का मूल्य उसे पता नहीं चलेगा। जब व्यक्ति को सजा मिलती है तभी उसके अपराध का मूल्य उसे समझ में आता है और फिर वह यह सोचता है कि मैंने जो किया है बहुत ही गलत किया है, मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। जीवन में आगे कुछ करने से पहले सोचेगा, एक बार नहीं 1000 बार सोचेगा, क्योंकि उसके साथ यह जो घटना घटेगी वह उसे स्मरण कराएगी और वह सदैव स्मरण रखेगा। जीवन की हर पहलू पर, जीवन के हर क्षण में उसे यह सब बातें बहुत कायदे से याद रहेगी, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने को कर्मों का फल भोगता है तभी उसे सब बातें समझ में आती हैं। अन्यथा जब तक उसके जीवन में खुशियां रहती हैं, जब तक उसके पास सब कुछ रहता है, तब तक उसे कुछ समझ में नहीं आता है। वह यह सोचता है कि मैं तो बहुत ही ज्यादा अपने जीवन में खुश हूं और दूसरे को सिर्फ मैं परेशान कर रहा हूं। ईश्वर मुझे डरता है, इसीलिए वह मुझे कुछ नहीं करता है। परंतु वह यह नहीं सोचता है कि ईश्वर तुम्हारे पापों को बहुत भारी भांति दे रहा है। वह यह देख रहा है कि तुम कितना पाप कर सकते हो, कितना अधर्म कर सकते हो और कब तक लोगों को परेशान कर सकते हो। जब उसके जीवन में समस्याओं का समंदर निकलता है तब उसकी समझ में आता है, यह मेरे साथ क्या हो रहा है। जिस प्रकार का सैलाब मेरे जीवन में आने वाला है वह तो नहीं आना चाहिए, परंतु मेरी ऐसी कौन सी गलती हुई है जिस कारण से मुझे यह सब प्राप्त हो रहा है। ऐसी ऐसी घटना है मेरे जीवन में घट रही है। उसकी उम्र थी, समस्याओं को देखकर उसे बहुत ही ज्यादा परेशानी का अनुभव होगा, और जब परेशानी का अनुभव होगा तब उसके लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा जीवन जीना। एक जीवन में यदि तुम कोई बड़े कर्म करते हो तो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी मूल अभिव्यक्ति तुम्हारे सामने आती है और तुमसे उत्तर मांगती है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जब तुम उत्तर देने में सक्षम नहीं होते हो तभी तुम्हारे विषय में डिग्री तरीके से कार्य किया जाता है और तुम्हारी उन क्षण प्रतिक्षण आवश्यकताओं को नष्ट किया जाता है। मेरे तुमने अपने कर्मों से अपने जीवन को सजाया है, इस प्रकार से अपने आप को मजबूत कर लिया है कि तुम्हें कोई डिगा नहीं सकता है और ना ही तुम्हें कोई परेशान कर सकता है, क्योंकि तुम्हारे कर्मों का सबसे बड़ा मूल योगदान है। आज तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। इसी वजह से तुम्हारे प्रभु तुम्हारे पक्ष में खड़े होकर के तुम्हारे लिए बातचीत कर रहे हैं, अन्यथा कोई तुमसे बात करने के लिए नहीं आता और तुम भी उसी तरीके से हो जाते जिस तरीके से उसका हल हो गया है। आज उसकी हालत बहुत गंभीर है, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ बुरा किया, तुम्हारे साथ अन्याय किया, तुम्हारे साथ अपराध किया। आज उसके अन्य की सजा उसे मिल रही है। वह सोच रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, परंतु उसने यह नहीं सोचा कि मैं दूसरे के साथ किया क्या है। मेरे बच्चे, दूसरों के साथ अधर्म करने से पहले एक बार अपने मन में विचार करना चाहिए
कि जो मैं यह कर रहा हूं क्या वह उचित है, क्या उसके लिए यह सही रहेगा, क्या वह इन समस्याओं से पीड़ित तो नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें तो इन सब चीजों से मतलब नहीं रहता है। बस कष्ट और दुख देना तुम्हारा कर्तव्य बन जाता है। जहां तक तुम्हें चाहिए इससे बचना चाहिए। मेरे बच्चे, उसने जो किया वह उसकी करनी थी, परंतु तुम अपने जीवन में उचित कार्य कर रहे हो। तुम जिस उड़ान में इस समय चल रहे हो वह उड़ान तुम्हारी आगे तक जाने वाली है। वहां तक तुम पहुंचो जहां तक तुमने सोचा नहीं होगा, क्योंकि अभी सफर तुम्हारा लंबा है और हौसला भी तुम्हारा बुलंद है। तुमने अपने अंदर यह ठान लिया है कि मैं इसे प्राप्त करके ही रहूंगा, तो तुम्हें वह सब प्राप्त होकर के ही रहेगा, क्योंकि तुमने जो भी किया है उचित किया है। तुम्हारी जीत निश्चित है, परंतु कुछ लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए थे तुम्हें पीछे खींचने के लिए, कि तो तुम्हारे प्रभु ने उन्हें तुम्हारे रास्ते से अलग हटा दिया है। अब तुम्हारे लिए रास्ता आसान कर दिया गया है। अब तो बहुत भली भांति अपने आप एक उत्कृष्ट परिभाषा के हिसाब से प्रस्तुत कर सकते हो कि जीवन का सबसे अहम उद्देश्य यही होता है। मेरे बच्चे, तुम अपने आप में बहुत ही बुद्धिमान हो, चतुर हो। तुम्हें हर उसे चीज का अनुभव जो तुम करना चाहते हो, जो चीज तुम करते हो वह तुम्हारे लिए उचित रहती है, क्योंकि अनुचित तुमने किया ही नहीं है। तुम दूसरों को भी सीख देते हो कि इस तरीके के कार्य मत किया करो, ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ गलत होगा और तुम्हें पाप कब होगी बनना पड़ेगा, और जब तुम पाप कब होगी जाओगे तो तुम्हारा जीवन बहुत ही नरक हो जाएगा। फिर तुम्हें नरक में इतनी आत्माएं, इतने कष्ट मिलेंगे कि तुम सोच नहीं सकोगे। जीवन का मूल उद्देश्य यही होता है, सर्वोपरि इकाई के साथ तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया जाता है और उसे बिस्तर तरीके से तुम्हारे सामने लाया जाता है। यही सोच सबको अपने अंदर रखनी चाहिए कि आज तुम्हारे परमात्मा महादेव जी तुम्हारे सामने हैं, तो तुम्हारी रक्षा और सुरक्षा दोनों हो रही है। परंतु यदि तुम अपने गलतियों के कारण से यदि उसे क्षण को भूल गए, जो क्षण तुम्हारे जीवन में आने वाला है, तो फिर तुम्हारा क्या होगा? क्योंकि जीवन एक संघर्ष है और इस संघर्ष भरी लड़ाई में तुम्हें विजय प्राप्त करना है। सक्षम और बुद्धिमान होगा वही इस लड़ाई में विजय प्राप्त कर सकेगा, अन्यथा हार जाओगे और हार कर टूट जाओगे, टूट कर बैठ जाओगे, बैठकर बिखर जाओगे, परंतु तुम्हें जीत नहीं मिल पाएगी जिनके अंदर दृढ़ विश्वास होता है।